क्या समझते हैं कि इंसानों का इमाम है अली? हम क्या समझते हैं कि अमीर अल मोमिनीन चौथे नंबर पे तख्त पे आए और चंद लोगों पे अली ने हुकूमत की? कितना बेहतरीन जुमला है मेरे बादशाह अली का। एक शख्स ने आके, आए अली, फलां ने आपसे हुकूमत छीन ली है। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, क्या उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया है? कौन सी हुकूमत छीन ली? कौन सी ममलकत छीन ली मेरी? इमामत तो अब भी अली के पास। हमारे ज़हनों, हमारे ज़र्फ बड़े महदूद हैं। कुएं का मेंढक समझता है कि कुल कायनात कुआं ही है। इसलिए कि वो कुएं से बाहर निकलता है। हम समझते हैं सिर्फ हमारा ही मौला अली है, हम नहीं मानेंगे तो फिर माअज़ल्लाह शायद अली की शान में कमी है। इस दुनिया की हैसियत कितनी है। नौजवान बैठे हो, अब तो हर बंदे की हथेली पे कायनात है। अब तो तुम्हें बात पूछने के लिए किसी के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ता। दुनिया की लाइब्रेरियां तुम्हारी उंगलियों के नीचे। जाओ जाके मुतालिया करके देखो इस दुनिया की जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी हैसियत। साइंसदान कहते हैं इस दुनिया की हैसियत ऐसे ही है जैसे एक कागज पे एक पेन के साथ यूं नुक्ता लगा के पेन उठा लिया। जितनी उस नुक्ते की हैसियत है उतनी इस दुनिया की। ये कुल कायनात नहीं, 18,000 आलमीन है। हर आलिम के अंदर 20 लाख कायनातें होती हैं। एक कायनात के अंदर 10,000 कहकशाएं होती हैं। एक कहकशां के अंदर 22 लाख सूरज होते हैं। एक सूरज के अंदर 10,000 दुनियाएं होती हैं। हर दुनिया का फिर एक अलहदा सूरज होता है। 18,000 आलमीन, उनमें कायनातें, कायनातों में कहकशाएं, कहकशाओं में सूरज, उस सूरज की एक दुनिया, उस दुनिया के एक शहर, उस शहर की कच्ची मस्जिद में 2 रकत की उल्टी सीधी नमाज पढ़ाने वाला मौलवी पूछता है कि अली क्या है? हमारे बुजुर्गवार शहीद मिल्लत अल्लामा फाज़िल हुसैन अलवी वो कहा करते थे कि छप्पड़ के किनारे पे बैठी हुई मेंढकी ने मेंढक से पूछा था, ये जन्नत की हूर किसे कहते हैं? उसे चुप हो जा, दुनिया को शक मुझ पे। कौन अली की फजीलत समझ रहा है? कौन अली की हकीकत को जानने की कोशिश कर रहा है? तुझे तो अभी तक इस दुनिया की हकीकत का पता नहीं चल सकता। कितना खूबसूरत जुमला, यहां से निकल के यहां आया, एक लम्हे के लिए ज़हन में फैसला कि देहात है, लफ्ज की कदर नहीं होगी। उसी लम्हे में मेरे ज़हन ने कहा नहीं, जिन्होंने इतनी तकरीर सुन ली है ये जुमला भी जरूर सुनेंगे। एक बंदा तो मजमे से होगा जो ताईद का अदा करेगा। जमीन पर रींगती हुई चूंटी को देख के अली ने मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के कहा था, कितना कमाल दिया है अल्लाह ने अली को कि अली ये भी जानता है इस चूंटी के दिमाग में अकीदा तौहीद क्या है। आए 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 आए, अल्लाह ने अली को यह कमाल बख्शा। मैं ये भी जानता हूं इस चूंटी के दिमाग में अकीदा तौहीद। दुनिया रिसर्च करती है, मुख्तलिफ चीजों पर रिसर्च करती है। रिसर्च के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। तहकीक करती है कोई लोग। एक शख्स था यूरोप का रहने वाला, उसने तहकीक इस पे की चूंटी पे। कितने साल तहकीक? मुसलसल 20 साल जंगलों में घूमता, दरियाओं में गया, समुद्रों में गया, मैदानी इलाकों में गया। फिर उसने एक किताब लिखी थी, आंट, चूंटी, पूरी किताब चूंटी पे। मैदान में रहने वाली चूंटी कैसी होती है, समुद्री इलाकों की कैसी होती है, दरियाई इलाकों की कैसी होती है, इसकी खुराक कितनी होती है, इनकी नस्लें कैसे चलती हैं, इनके कबीले कितने होते हैं। बहुत बड़ी तहकीक थी, छोटी बात पे लंबी तहकीक। किताब की
करीब रूनुमाई हुई, दुनिया के लोग सर पकड़ के बैठ गए। बड़ा रिसर्च स्कॉलर है, चूंटी पे तहकीक करता। तरह जगह जगह से लोगों के टेलीफोन, ईमेल्स, मैसेज आने शुरू हो गए। उसे नजफ के एक तालिब इल्म ने अली का खुतबा भेज दिया, जो 1400 साल पहले अली ने कूफे में बैठ के चूंटी पे दिया था। उसने जो ही वो खुतबा पढ़ा, उसने सर पकड़ लिया, सर पकड़ के कहा, काश ये खुतबा मैं पहले पढ़ लेता, मेरे 20 साल जाया ना होते। मैंने 20 साल सर्च करके सिर्फ ये पता किया कि चूंटी की नस्लें कितनी हैं। 1400 साल पहले अली ये भी बता गया कि चूंटी के बदन में रगें कितनी हैं। मैं तो अभी सिर्फ ये सोच रहा था कि चूंटी की नस्लें कितनी हैं। अली ने यह भी बता दिया कि चूंटी के बदन में रगें कितनी। मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने खुतबे में बयान फरमाया था, मालिक इरशाद फरमाते हैं, चूंटी की 1 साल की खुराक गंदम का एक दाना। जमींदार तबका बैठा है, यहां बात की कदर होगी। अली फरमाते हैं, चूंटी जब दाने को स्टोर करती है तो उसे 4 हिस्सों में करती है। उसे पता है मैं दाना ऐसे ही दफनाऊंगी तो इसमें से फिर पौधा उगाएगा। फरमाते जब उसकी 1 साल की खुराक पूरी हो जाती है तो फिर वो रिस्क के लिए भागती नहीं, वो उतना ही जोड़ती है जितनी जरूरत होती है। अली का फरमान है, अली फरमाते काश इंसान उस परिंदे से सीख लेता जो सुबह को खाली चोंच उठता है और शाम को खाली चोंच वापस आता है। उसे खबर है जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। अली ने फरमाया था, अली फरमाते हैं, और मौला अमीर अल मोमिनीन ने यह भी जुमला कहा था, मौजू से हटा हूं तो थोड़ा परेशान तो नहीं हूं। मार्फत का दरवाजा खुला तो मैंने कहा कि यहां से भी जो खैरात पड़ी है वो भी उठाएं। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, चूंटियां जब भी चलती हैं कितार में चलती हैं। ऐसा ही नहीं भाई, अली फरमाते हैं इनके कितार में चलने की वजह क्या है? अली फरमाते हैं कि हर चूंटियों के कबीले में एक चूंटी होती है जो उनकी सरदार होती है। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि वो चूंटियां अपना सरदार खुद नहीं चुनती। अल्लाह हर खानदान में एक ऐसी चूंटी पैदा करता है जिसके मुंह में एक मखसूस लुआब होता है। जो ही वो मखसूस लुआब वाली चूंटी दुनिया में आती है तो बाकी चूंटियों को पता चल जाता है कि ये हमारा सरदार है। चूंटियां भी अपना इमाम खुद नहीं बनाती, उनमें इलेक्शन नहीं होता, उनमें जमहूरियत नहीं होती, उनमें जबरदस्ती बैयत नहीं होती। अली फरमाते जिस चूंटी के मुंह में मखसूस लुआब हो वो उनकी सरदार होती है। और वो जो चूंटियों की सरदार होती है, अली फरमाते हैं कि वो दाना चुनने के लिए बाहर नहीं निकलती, वो सिर्फ अपने घर में रहता है। उसके हिस्से का दाना चूंटियां खुद लेके आती है, उसे घर बैठे उसका दाना पहुंचाया जाता है। सतर मेरे दिमाग से अभी ज़हन से उतरी है, अभी जुबान से आपके समातों तक पहुंचाने लगा हूं। चूंटियां अपने सरदार का हक उसे घर ला के देती है। चूंटियों की पता है कि खुम्स किसे कहते हैं। वो जानती हैं ये हमारा सरदार है, इसने हमारा फैसले करने हैं। अब उस सरदार की जिम्मेदारी क्या होती है? दाना चुनने वो नहीं जाता जब जमीन पे कोई जगह चूंटियों के रहने के काबिल नहीं रहती। तूफान आ जाता है, बारिश आ जाती है, जमीन के नीचे से पानी आ जाता है, गर्मी की हिद्दत ज्यादा हो जाती है। अब नकल मकानी करनी है, अब अगली जगह पे उस खानदान को जाके बसाना है। ये फैसला सारी चूंटियां नहीं करती, फिर सारी चूंटियां जमीन में बैठ जाती, अकेला वो सरदार घर से निकलता है। हिजरत जब भी करता है सिर्फ सरदार करता है। पूरी मजलिस गुजर जाए, 1 घंटा हो तो सिर्फ लफ्ज़ चूंटी पे बहस हो जाए, वो अकेला सरदार अपने घर से निकलता है। अब वो बाकी चूंटियों को आवाज दे के बुला नहीं सकता। अली फरमाते वो जहां से गुजरता है अपना वो मखसूस ख्वाब जो अल्लाह ने उसे दिया वो जमीन पे फेंकता जाता है और गुजरता जाता है। अगली जगह का इंतखाब कर लेता है कि ये जगह मेरे खानदान मेरे कबीले के रहने के लिए काफी है। वो उस जगह का इंतखाब करके वहां जाके बैठ जाता है। चूंटियां उस लुआब की खुशबू को सूंघती हुई लाइन में चलती जाएंगी।
अल्लाह ने चींटी को भी इतनी अकल दी है कि मैं अपने इमाम के दिए रास्ते से हट गई तो भटक जाऊं।